Assalamualaikum. How are you? So I am again here with the new video about light reaction and dark reaction. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लोरोफिल एज आ एनर्जी कैरियर, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल। क्लोरोफिल जो है हमारे पास वो एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल है, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, जो कि क्या था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके सिंथेसिस क्या कर रहे थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। तो वो सारा प्रोसेस दो रिएक्शन के ऊपर क्या है, कंसिस्ट है। सबसे पहले जो है वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इन दोनों में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। सबसे पहले लाइट रिएक्शन अकर इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। इसकी जो साइट है, मीन्स के ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, ये कहाँ होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस chlorophyll and other molecules capture light energy and convert it into energy, convert it into energy carrier molecule, that is ATP and NADPH2 लाइट रिएक्शन जो है ये सिंपली क्या होता है, इस प्रोसेस में क्लोरोफिल और अदर जो मॉलिक्यूल है वो कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल, जो कि ATP एंड NADPH2 है। अब सेकंड जो है वो होगा डार्क रिएक्शन। नंबर 2 जो हमारे पास है वो क्या है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होता है, अकर इन, इसकी साइट कहाँ है, अकर इन स्ट्रोमा। मीन्स के थाइलाकॉइड के बाहर जो फ्लूइड था स्ट्रोमा, वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ATP एंड NADPH2, ATP जो कि हमारे पास क्या, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल, एंड NADPH2 आर यूटिलाइज्ड, उनको इस्तेमाल करते हुए टू सिंथेसिस बनाते हैं, टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है ये क्या है, हमारी प्रोडक्ट है, जो कि कैसे बनती है, लाइट और डार्क रिएक्शन के होने से। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एंड डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। हम इसको पूरा प्रोसेस एक बना के पढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ये जो है हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, लाइट और डार्क रिएक्शन, जो कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस।
यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन, और ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। बाकी ये जो फ्लूइड है ये सारे का सारा क्या है, स्ट्रोमा। तो जहाँ डार्क रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, स्ट्रोमा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। तो सिंपली ये जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा, एंड ये जो है ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो इसको हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन को लेते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है जिसमें जो है क्लोरोफिल मौजूद है। तो लाइट रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। याद रखें ये प्रोसेस जो है ये कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के ग्रीन पार्ट मीन्स के लीफ के अंदर होता है, प्लांट्स के लीफ में होता है। लेकिन प्लांट्स लाइट के साथ साथ वाटर भी लेते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। प्लांट जो है रेस्पायर करते हैं, जब इनहेल करते हैं वो कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ही वो क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वो यूटिलाइज करते हैं, लेते हैं, वो कहाँ जाता है, वो सारा इस प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज होता है। वो कैसे यूटिलाइज होता है, एक तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या है, लाइट आ रही है जो कि सीधी कहाँ पड़ रही है, लीफ पे। लीफ में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा। याद रखिए इसका नाम लाइट रिएक्शन क्यों दिया हुआ है, इसी वजह से क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये डार्क रिएक्शन मीन्स के एब्सेंस ऑफ लाइट, इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इस वजह से इसका नाम जो है वो डार्क रिएक्शन रखा गया। तो लाइट रिएक्शन पे पहले आते हैं। सबसे पहले लाइट जो है इसको जो है वो क्या किया, कैप्चर किया, और साथ में जो है वाटर जो है ये कहाँ से आया, प्लांट की रूट्स में से। ठीक है, रूट से प्लांट्स के लीफ तक वाटर कौन लेके गया, जाइलम टिश्यू होते हैं जो कि लीफ तक लेके गए। तो ये प्रोसेस लीफ में हो रहा है। यहाँ वाटर और लाइट आई जो कि किस में कन्वर्ट हुई, एटीपी में, एनर्जी कन्वर्टिंग, एनर्जी कैरियर प्रोटीन, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल, एंड NADPH2। ये जो है दोनों हमारे पास क्या है, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल। तो वाटर और लाइट ने मिलके क्या बना लिया, ATP और NADPH2 बना लिया। साथ में जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई, रिलीज होगी। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ गई, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के टूटने से जो है ये ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर चलेगी, लेकिन अभी तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये जो है ये सारा कहाँ चला गया, स्ट्रोमा के अंदर चला गया। यहाँ पे सारा स्ट्रोमा है। तो यहाँ पे अब जो होगा, इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट, वो डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और ATP और NADPH2 को यूज़ करेंगे, और हमारे पास ये क्या प्रोडक्ट बना लेंगे, C6H12O6, जो कि क्या है, ग्लूकोज। और यहाँ से ये NADPH2 और ATP जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ATP था एक फॉस्फेट इन्होंने ले लिया, तो ये ATP किस में कन्वर्ट हो गया, ADP में, एडोसिन डाइफॉस्फेट, एंड NADPH के अंदर। ठीक है, तो ये दोबारा से किस में यूज़ होगा, लाइट रिएक्शन में, और यहाँ से वाटर लेगा। तो इसी तरह से ये साइकिल जो है ये चलती जाती है। मीन्स कि हमने क्या पढ़ा था, लाइट रिएक्शन में जो है वो क्या करेंगे, लाइट, क्लोरोफिल एंड अदर मॉलिक्यूल कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल ATP एंड NADPH2। लाइट रिएक्शन में वो क्या कर रहे थे, लाइट को लेकर और उसको कन्वर्ट कर रहे थे ATP NADPH2 में, और वाटर जो है वो स्प्लिट होकर ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज कर रहा है। तो ये जो इसको ATP NADPH2 आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। ATP और NADPH2
को यूटिलाइज़ किया डार्क रिएक्शन में और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या बन गई, ग्लूकोज बन गई। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन जो है अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो ये होगा कि ATP और NADPH2 किस तरह से बन गया और ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया। ये तो हम देख ही नहीं रहे, ये तो सिंपल यहाँ पे लाइट रिएक्शन है और यहाँ पे ये लिखा हुआ हमें दिखा रहे हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर 11 चैप्टर में हम इसको और डीपली जो है वो पढ़ेंगे कि जो ATP और NADPH2 जो है ये किस तरह से हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे एक MCQs डिस्कस करते चलें। MCQs जो है वो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन की सोर्स है वो कौन है, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है। नंबर A वाटर, नंबर B कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर C बोथ, नंबर D नन। तो याद रखें कभी भी ये बोथ नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है वो क्या, और ये वाटर के स्प्लिट होने से, जब वाटर जो है वो स्प्लिट होता है तो हमारे पास क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कभी भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो सोर्स है डार्क रिएक्शन की। तो ये जो था ये आज का हमारा टॉपिक था लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जिसको हमने एक डायाग्रामेटिकली समझा है। होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।